नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय इतिहास के टॉप 1000 प्लस प्रश्नोत्तर सीरीज लेकर आया हूं और ये पिछले 15 सालों के प्रश्नों का निचोड़ है। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन पढ़ाई से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये पार्ट 5 है। इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट बनेंगे आप लोगों के साथ विद डिटेल में डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। इसका सही जवाब है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921-22 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा शहर की खोज की, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इसका सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। कैसी विशेषता थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। और तीसरा क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। इसका सही जवाब है, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। और चौथा क्वेश्चन है, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? इसका सही जवाब है, वैदिक लोगों के द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। कौन सी धातु का प्रयोग? तांबा धातु का प्रयोग। और पांचवा क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इसका सही जवाब है, उसे बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। बलि का प्रयोग भेंट अथवा चढ़ावा के अर्थ में किया गया है। बलि अन्न के रूप में लिया जाता था। अन्न मतलब अनाज के रूप में लिया जाता था। और छठा क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका सही जवाब है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। और सातवां क्वेश्चन है, यज्ञ सूत्र किस वेद में है? इसका सही जवाब है, यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में है। किस वेद में है? यजुर्वेद में। और आठवां क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका सही जवाब है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है। कहाँ पे है? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। कितनी नदियों का? 7 नदियों का क्षेत्र। और 9वां क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका सही जवाब है, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। और यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। आरंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय था। क्या था? जय था। बाद में कई कहानियों को जोड़कर पुस्तक के श्लोकों की कुल संख्या 1 लाख हो गई। कितनी हो गई? 1 लाख। अंत में पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया। क्या रखा गया? महाभारत। और 10वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। इसका सही जवाब है, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। कब बैठी थी? 1236 ईस्वी में। और 11वां क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? इसका सही जवाब है, मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। और ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और इसका वास्तविक नाम चंद राम था। क्या था? चंद राम। और 12वां क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसका सही जवाब है, तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तुगलक वंश के सुल्तानों ने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। और 13वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? इसका सही जवाब है, सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। और 14वां क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन के द्वारा। और 15वां क्वेश्चन है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है, गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीजापुर में। और गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। और 16वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? इसका सही जवाब है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका
चांद बीबी अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। किस राज्य से? अहमदनगर राज्य से। और ये अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। और चांद बीबी का विवाह बीजापुर के शासक सुल्तान अली आदिल से हुआ था। किससे हुआ था? सुल्तान अली आदिल से। और 17वां क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है विजयनगर के शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। और 18वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि था तुकाराम। कौन था? तुकाराम। दोस्तों, ये वीडियो आपके सारे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे और भी प्रश्नोत्तर वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे जितनी भी न्यू अपडेट्स आएंगी आपके पास आसानी से पहुंचेंगी। और 19वां क्वेश्चन है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका सही जवाब है 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। और यह युद्ध बहमनी विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं के बीच 1565 ईस्वी में हुआ। और बहमनी राज्य की संयुक्त सेना ने विजयनगर राज्य को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? विजयनगर राज्य को। और 20वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में हराया था, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। और 21वां क्वेश्चन है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और 22वां क्वेश्चन है, किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका सही जवाब है अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। और ये महान कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और विद्वान थे। और 23वां क्वेश्चन है, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब है बेसिन की संधि ने। कौन सी संधि ने? बेसिन की संधि ने। और 24वां क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? इसका सही जवाब है लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान इन्हें पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया। किस जेल में? रंगून जेल में। और 25वां क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित क्यों हुए? इसका सही जवाब है मराठी शक्ति अफगानों के बराबर नहीं थी। और 26वां क्वेश्चन है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। और 27वां क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। और 28वां क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? इसका सही जवाब है रेड ड्रैगन। कौन सा जहाज है? रेड ड्रैगन। और 29वां क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन सन 1664 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सन 1664 ईस्वी में। और 30वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? इसका सही जवाब है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में था। कहाँ था? गोवा में। और लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और अब आज का प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है राजगृह और चौथा ऑप्शन है वैशाली। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, ऐसे और भी प्रश्नोत्तर वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे जितनी भी न्यू अपडेट्स आएंगी आपके पास आसानी से पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।